अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका इंग्लिश टीचर बाबर रहमत, और आप देख रहे हैं जॉब्स एंड स्टडी यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 की ट्रांसलेशन को कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का टाइटल फर्स्ट एड यानी कि इब्तिदाई तिब्बी मदद है। ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए वीडियो को मुकम्मल तौर पर गौर से सुनें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप पर वक्त अपना लेक्चर लेकर अपने इम्तिहान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकें। तो चलें अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एड, इब्तिदाई तबी मदद। वी ऑल नीड, हम सबको ज़रूरत होती है। हेल्प, मदद की। एट टाइम्स, बाज़-औक़ात। इन आवर लिव्स, अपनी ज़िंदगी में। हम सबको अपनी ज़िंदगी में बाज़-औक़ात मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात। वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमारे हादसात हो सकते हैं। एंड वी मे गेट हर्ट, और हमें चोट भी लग सकती है। कभी कभी हमारे साथ हादसा हो सकता है और हमें चोट भी लग सकती है। When we are injured, जब हम जख्मी होते हैं, और सडनली या अचानक से बिकम हो जाते हैं अनवेल, बीमार। जब हम जख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, वी नीड, हमें ज़रूरत होती है, समवन, किसी शख्स की, टू हेल्प अस, हमारे लिए मदद की। हमें किसी शख्स की हमारे लिए मदद की ज़रूरत होती है। समवन, किसी शख्स की, हु नोज, जो जानता हो, व्हाट टू डू, क्या करना है। तो हमें किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे या जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी, ये वक्ती, एंड इमीडिएट, और फौरी, हेल्प, मदद होती है। ये आर्जी और फौरी मदद होती है। दिस टाइमली असिस्टेंस, ये वक्ती मदद, कंप्राइजेस, मुश्तमिल होती है, सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, सादा तिबी महारतों पर। यह वक्ती मदद सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल होती है। इज़ मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई ज़रूरी होती है, इंतहाई अहम होती है। टू द विक्टिम्स, मुतासरीन के लिए। एंड इज़, और होती है, ऑफन, अक्सर, लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली। सादा तिबी महारतों पर मुश्तमिल ये बरवक्त मदद मुतासरीन के लिए इंतहाई अहम होती है और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। एनी ले पर्सन, किसी भी आम शख्स को, कैन बी ट्रेंड, तरबियत दी जा सकती है, टू एडमिनिस्टर, इंतज़ाम कर सके, फर्स्ट एड, इब्तिदाई तिबी मदद का। किसी भी आम आदमी को इब्तिदाई तिबी मदद देने की तरबियत दी जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज, इब्तिदाई तिबी मदद के इल्म की रेंज हदूद है, फ्राम टेकिंग केयर, हिफाजत करने से लेकर, ऑफ कट्स, जख्मों की, टू डील, पेश आने तक, विद एन अनकॉन्शियस, बेहोश होने वाले विक्टिम, मरीज के साथ। इब्तिदाई तिबी मदद जख्मियों की देखभाल से लेकर बेहोश जख्मी से निपटने का इल्म शामिल है। कट्स एंड स्क्रैप्स, जख्म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स, छोटे हादसात के साथ पेश आना, एट होम, घर में, और ऑन द रोड, या सड़क पर। डिवेलप्स, पैदा कर देता है, अ सेंस, शऊर, ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, हंगामी हालात के इंतज़ाम का। घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटने से हंगामी हालात के इंतज़ाम का एहसास पैदा होता है। दिस में प्रिपेयर, ये तैयार कर सकता है, पीपल, लोगों को, टू टैकल, पेश आना, विद अनएक्सपेक्टेड, गैर मतवक्का, एमरजेंसीज, हंगामी सूरत हाल से, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, पुरएतमाद तरीके के साथ। ये लोगों को बड़े एतमाद के साथ गैर मतवक्का हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार कर सकता है। माइनर कट्स, छोटे जख्म, एंड स्क्रैप्स, और खराशें, यूजली, आमतौर पर, डू नॉट नीड, ज़रूरत नहीं पड़ती, टू गो, जाने की, टू द एमरजेंसी रूम, हंगामी सूरत हाल के कमरे में। मामूली जख्म और खराशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की ज़रूरत नहीं होती। येट, फिर भी, प्रॉपर केयर, मुनासिब देखभाल, इज़ एसेंशियल, ज़रूरी है, टू अवॉइड, बचने के लिए, इन्फेक्शन, नुकसान से, और अदर कॉम्प्लिकेशंस, या दूसरी पेचीदगियों से। फिर भी नुकसान या दीगर मुश्किलात से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइंस, दर्ज झैल रहनुमाई, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है, टू हैंडल, पेश आने के लिए, क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल से, एंड टेक केयर ऑफ ऑल, और इन सब का ख्याल रखने में। मुंदरजा झैल हदायत आपको हंगामी हालात से निपटने और सब का ख्याल रखने में मदद कर सकती है। स्टॉप द ब्लीडिंग, खून बहने को रोकना, खून के बहाव को रोकना। माइनर कट्स, छोटे जख्म, एंड स्क्रैप्स, और खराशें, यूजली, आमतौर पर, स्टॉप, रुक जाता है, ब्लीडिंग, खून का बहाव, ऑन देयर ऑन, अपने आप ही। मामूली जख्म और खराशों से आमतौर पर खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। इफ़, अगर,
दे डोंट ये ना हो, यानी कि अगर खून का बहाव बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, अप्लाई लगाएं, जेंटल हल्का सा प्रेशर दबाओ, विद द क्लीन क्लॉथ साफ कपड़े के साथ और बैंडेज या पट्टी के साथ। अगर ऐसा ना हो तो साफ कपड़े या पट्टी के साथ हल्का दबाव लगाएं। होल्ड द प्रेशर, दबाव को लगाए रखें कंटिन्यूसली मुसलसल फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकंड तक। एंड इफ पॉसिबल और अगर मुमकिन हो एलिवेट द वाउंड, तो जख्म को उठा कर रखें। दबाव को मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक रखें और अगर मुमकिन हो तो जख्म को ऊपर उठाकर रखें। डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करें, टू सी देखने का, इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड कि खून का बहाव रुक गया है। बार बार मत देखें कि खून का बहाव रुक गया है, बिकॉज क्योंकि दिस में डैमेज, इससे नुकसान हो सकता है, और डिसलॉज या एक तरफ हट सकता है, द क्लॉट जमा हुआ खून का कतरा, दैट इज फॉर्मिंग जो बना है, एंड काज और वजह बन सकता है ब्लीडिंग खून के बहाव की, टू रिज्यूम दोबारा से। बार बार मत देखें कि खून का बहना रुक गया है क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है, या जमने वाला खून का लोथड़ा यानी कि खून का कतरा अपनी जगह बदल सकता है और खून बहना दोबारा शुरू हो सकता है। इफ ब्लड स्पर्ट्स अगर खून फूट पड़े और कंटिन्यूज या मुसलसल फ्लोइंग बहता रहे, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर मुसलसल दबाव के बाद भी, सीख तलाश करें मेडिकल असिस्टेंस तिबी मदद। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूट पड़े या बहना शुरू हो जाए तो तबी मदद हासिल करें। क्लीन द वाउंड, जख्म साफ करना। रिंस आउट, अच्छी तरह से साफ करें द वाउंड, जख्म को, विद क्लीन वाटर साफ पानी के साथ। जख्म को साफ पानी से धो लें। टू क्लीन साफ करने के लिए द एरिया हिस्से को राउंड द वाउंड, जख्म के इर्द गिर्द। यूज सोप, साबुन का इस्तेमाल करें, एंड अ वाश क्लॉथ और धुले हुए कपड़े का। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। बट लेकिन सोप कैन इरिटेट, साबुन सोजश पैदा कर सकता है द वाउंड, जख्म में, लेकिन साबुन जख्म में सोजश पैदा कर सकता है। सो लिहाजा ट्राई टू कीप इट आउट, इसे दूर रखने की कोशिश करें, ऑफ द एक्चुअल वाउंड, हकीकी जख्म से, असल जख्म से, इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। इफ डेट अगर गंदगी और डेब्रेज या रेशे रिमेन्स बाकी रह जाएं इन द वाउंड, जख्म में, आफ्टर वॉशिंग धोने के बाद, यूज ट्वीजर्स, चिमटियों का इस्तेमाल करें, क्लीन धुली हुई, विद अल्कोहल, अल्कोहल से धुली हुई, टू रिमूव हटाने के लिए, द पार्टिकल्स ज़रात को। अगर धोने के बाद भी जख्म में मट्टी या गंदगी रह जाए तो ज़रात को दूर करने के लिए अल्कोहल से साफ की गई चिमटियों का इस्तेमाल करें। इफ डेब्रिज स्टिल रिमेन्स, अगर रेशे फिर भी रह जाएं, अगर गंदगी फिर भी बाकी रह जाए, सी योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर गंदगी फिर भी बाकी रह जाए तो अपने डॉक्टर से मिलें। थारो क्लीनिंग, मुकम्मल सफाई से रिड्यूसेस कम हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पर सफाई करने से कम हो जाते हैं, द रिस्क खतरात ऑफ इन्फेक्शन, नुकसान के, एंड टेटनस और तशंज के। मुकम्मल सफाई से इन्फेक्शन और तशंज का खतरा कम हो जाता है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, जरासीमकश दवाई लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वाउंड, जख्म को साफ करने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर, अप्लाई लगाएं, अ थिन एक बारीक लेयर तय, ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीमकश क्रीम की और आइंटमेंट या मरहम की, टू हेल्प मदद देती है कीप रखने में द सरफेस, सतह को, मॉइस्ट तर। जख्म को साफ करने के बाद सतह को नम यानी कि तर रखने में मदद के लिए जरासीमकश क्रीम या मरहम की एक पतली तह लगाएं। द प्रोडक्ट्स, ये चीज़ें, डोंट मेक, नहीं बनाती, द वाउंड, जख्म को, हील फास्टर, जल्द सेहतयाब। ये अद्वियात जख्म को तेज़ी से सेहतमंद नहीं करती, बट लेकिन दे कैन हेल्प, ये मदद दे सकती हैं, योर बॉडीज़, आपकी जिस्म के, नेचुरल कुदरती हीलिंग प्रोसेस, सेहतमंद होने के अमल को, वर्क फास्ट तेज़ कर देती हैं। लेकिन वो आपके जिस्म के कुदरती सेहत याबी के अमल को तेज़ी से काम करने में मदद कर सकती हैं। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स, खास अज्जा, कुछ मखसूस अज्जा, इन सम ऑइंटमेंट्स, कुछ मरहमों में कुछ खास अज्जा, कैन काज, वजह बन सकते हैं, आ माइल्ड रैश, हल्की सी खारिश का, इन सम पीपल, कुछ लोगों में। कुछ मरहमों में मौजूद खास अज्जा कुछ लोगों में हल्की सी खारिश का सबब बन सकते हैं। इफ़ आ रैश अपीयर्स, अगर खारिश जाहिर हो जाए, स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर खारिश जाहिर हो तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। कवर द वाउंड, जख्म को ढांपें,
बैंडेजेस पट्टियां कैन हेल्प मदद कर सकती हैं कीप रखने में द वाउंड जख्म को क्लीन साफ एंड कीप और रख सकती हैं हार्मफुल बैक्टीरिया आउट जरासीम कश या नुकसानदा बैक्टीरिया से दूर। पट्टियां जख्म को साफ रखने और नुकसानदा बैक्टीरिया से बचाने में मदद कर सकती हैं। आफ्टर द वाउंड जख्म के बाद हैज़ हील्ड सेहतमंद होने के इनफ काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होने के बाद जख्म को टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली नुकसान का इम्कान ना हो तो एक्सपोजर खुला छोड़ दें टू द एयर हवा में विल स्पीड ज़्यादा तेज़ी से होगा वाउंड हीलिंग जख्म सेहतमंद। जख्म के काफ़ी ठीक होने के बाद नुकसान का इम्कान ना हो तो हवा में खुला छोड़ने से जख्म सेहतयाब होने में तेज़ी आएगी। चेंज द ड्रेसिंग पट्टी तब्दील करना। चेंज द ड्रेसिंग पट्टी तब्दील करें एटलीस्ट कम अज़ कम डेली रोज़ाना और वेन एवर या जब कभी इट बिकम्स ये हो जाए वेट गीली और डर्टी या गंदी। पट्टी कम अज़ कम रोज़ाना या जब कभी ये गीली या गंदी हो जाए तो तब्दील करें। इफ़ यू आर एलर्जिक अगर आपको उलझन है टू द एडहेसिव चिपकने वाले मवाद से यूज्ड इस्तेमाल होता है इन मोस्ट बैंडेजेस अक्सर पट्टियों में। स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स तो बगैर चिपकने वाले मवाद वाली पट्टियां इस्तेमाल करें और स्टेरिल गाज या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी हेल्ड इस्तेमाल करें इन प्लेस उस जगह पर विद पेपर टेप कागजी टेप की मदद से या उस जगह पर कागजी टेप की मदद से जरासीम से पाक जालीदार पट्टियों का इस्तेमाल करें। गाज रोल जालीदार पट्टी और आ लूजली या ढीले से अप्लाइड लगाएं इलास्टिक बैंडेज लचकदार पट्टी जालीदार पट्टी या ढीली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले चिपकने वाले मवाद से उलझन है तो बगैर चिपकने वाली पट्टियां इस्तेमाल करें या जरासीम से पाक जालीदार पट्टी कागजी टेप की मदद से लगाएं या जालीदार पट्टी या ढीली लचकदार पट्टी का इस्तेमाल करें। दी सप्लाईज ये चीज़ें जनरली आमतौर पर आर अवेलेबल मुयसर हैं एट फार्मेसी की दुकान पर। ये सामान आमतौर पर फार्मेसी पर दस्तयाब हैं। वॉच फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन वॉच फॉर साइंस इलामत को देखना ऑफ इन्फेक्शन नुकसान की इन्फेक्शन या नुकसान की इलामत पर नजर रखना। सी योर डॉक्टर अपने डॉक्टर से मिलिए इफ़ द वाउंड अगर जख्म इज़ नॉट हीलिंग सेहतमंद नहीं हो रहा सेहतयाब नहीं हो रहा और यू नोटिस या आप गौर करें एनी रेडनेस किसी लाली का यानी सुर्खी का इंक्रीजिंग पेन बढ़ते दर्द का ड्रेंज पानी के बहने का वम्थ तपश का यानी गर्मी का और स्वेलिंग या सूजन का। अगर जख्म ठीक नहीं हो रहा या आपको लाली बढ़ता हुआ दर्द पानी का बहना गर्मी या सूजन नजर आए तो अपने डॉक्टर से मिलें। फर्स्ट एड किट एवरी ऑफिस फैक्ट्री होम एंड स्कूल शुड हैव होना चाहिए एन एक्सेसिबल आसानी से पहुंच वाला फर्स्ट एड बॉक्स इब्तदाई तिबी मदद का डब्बा विद द फॉलोइंग ये दर्ज झैल रिकमेंडेड तजवीज़ करदा बेसिक कंटेंट बुनियादी मवाद के साथ। हर दफ्तर फैक्ट्री घर और स्कूल में दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी मवाद के साथ एक काबिल पहुंच इब्तदाई तिबी इमदाद का डब्बा होना चाहिए। फर्स्ट एड बुक इब्तदाई तिबी मदद की किताब क्लियरली एक्सप्लेन्स वाज़े तौर पर बयान करती है हाउ टू हैंडल किस तरह से पेश आना है द बेसिक प्रॉब्लम्स बुनियादी मुश्किलात के साथ। इसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि बुनियादी मसाइल से कैसे पेश आना है। बैंडेड्स यानी कि प्लास्टर्स इमदादी पट्टियाँ प्लास्टर्स जिनको हम कहते हैं बैंडेड्स इमदादी पट्टियाँ और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले प्लास्टर्स आर गुड बेहतरीन हैं फॉर द ड्रेसिंग पट्टियों के लिए स्मॉल वंस छोटे जख्म की। इमदादी पट्टियाँ या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे जख्मों की पट्टियों के लिए अच्छे हैं। दे कम इन ऑल शेप्स ये हर शक्ल में आते हैं एंड साइज और जिसामत में फॉर फिंगर्स उंगलियों के लिए लेग्स टांगों के लिए एंड एनीवेयर एल्स और हर उस जगह के लिए यू माइट गेट लिटिल कट्स जहां आपको छोटे जख्म लग सकते हैं। वो उंगलियों टांगों और किसी भी जगह जहां आपको थोड़ा सा जख्म लग सकता है छोटा जख्म लग सकता है उसके लिए तमाम शक्लों और जिसामत में आते हैं। मेक श्योर यकीन बना लें द बैंडेड यह पट्टी इज बिग इनफ काफ़ी बड़ी है टू कवर ढांपने के लिए द वाउंड जख्म को। इफ़ नॉट ये ना हो यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड तो आप उसकी बजाय पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात को यकीनी बना लें कि इमदादी पट्टी जख्म को ढांपने के लिए काफ़ी बड़ी है। अगर ऐसा नहीं है तो उसकी बजाय पट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए। इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियाँ द इलास्टिक बैंडेजेस लचकदार पट्टियाँ आर गुड बेहतरीन है फॉर रैपिंग लपेटने के लिए स्प्रेड जॉइंट्स मोचदार जोड़ों के लिए और मेकिंग अ स्लिंग या लटकाने के लिए इन द केस इस सूरत हाल में ऑफ अ ब्रोकन आर्म बाजू के टूट जाने की।
मोचदार जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजुओं के लिए लटकन बनाने के लिए लचकदार पट्टियां अच्छी हैं। गॉज एंड एडहेसिव टेप, जालीदार पट्टी और चिपकने वाली टेप। गाज पैड्स, जालीदार पट्टियां और रोल्स या रोल आर क्लॉथ पैड्स, कपड़े की गद्दियां होती हैं दैट आर प्लेस जो रखी जाती हैं डायरेक्टली बराह रास्त ऑन अ वाउंड जख्म पर टू प्रोटेक्ट बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए एंड कंट्रोल और काबू में करने के लिए ब्लीडिंग खून के बहाव को, फॉर लार्ज कट्स एंड स्क्रैप्स बड़े जख्म और खराशों के लिए। जालीदार पट्टियां या रोल कपड़े की गद्दियां होती हैं जो जख्म यानी कि बड़े जख्म और खराशों की हिफाजत और खून के बहाव को रोकने के लिए बराह रास्त जख्म पर रखी जाती हैं। यू विल नीड, आपको जरूरत पड़ेगी एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप की, टू कीप द गाज इन प्लेस, टू कीप द गाज जालीदार पट्टी को रखने के लिए इन प्लेस उस जगह पर। जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की जरूरत होगी। इन एन एमरजेंसी, हंगामी सूरत हाल में, अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ कपड़ा, हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया, क्लीन टी शर्ट और साफ टी शर्ट कैन बी यूज्ड, इस्तेमाल की जा सकती है, टू कवर द वाउंड, जख्म को ढांपने के लिए। किसी हंगामी सूरत हाल में एक साफ कपड़ा, दस्ती तौलिया, साफ टी शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। एंटीसेप्टिक वाइप्स, जख्म को साफ करने के लिए जरासीमकश दवाइयां यानी कि अल्कोहल स्वैब्स जैसा कि स्प्रिट वगैरह एंड कॉटन वूल और रुई। सेफ्टी पिन्स एंड ट्विजर्स, हिफाजती बस्कुवे और चिमटी। सीसर्स, कैंची, अ पेयर ऑफ सीसर्स, कैंची की एक जोड़ी इज नीडेड, जरूरत होती है, टू कट, काटने के लिए, द टेप, टेप को, एंड गाज और पट्टी को, टेप और जालीदार पट्टी को काटने के लिए कैंची की एक जोड़ी की जरूरत पड़ती है। लेटिक्स ग्लव्स, चिमटने वाले हिफाजती दस्ताने। लेटिक्स ग्लव्स, चिमटने वाले हिफाजती दस्ताने आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, एक बेहतरीन अच्छा ख्याल है, स्पेशली खास तौर पर इफ़ यू आर डीलिंग, अगर आप निपट रहे हैं, विद बॉडी फ्लूइड्स, किसी जिस्मानी रतूबत के साथ, मादे के साथ, फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के। चिमटने वाले हिफाजती दस्ताने हमेशा एक अच्छा ख्याल होता है, खास तौर पर जब आप किसी अजनबी के जिस्म से पहने वाले मादे से निपट रहे हों। कैलेमाइन लोशन, सुकून आवर लोशन। कैलेमाइन लोशन इज यूज, इस्तेमाल होता है, फॉर सूथिंग, सुकून देने के लिए, सनबर्न, सूरज की तपश से हिफाजत के लिए, एंड स्टिंग और डंग लगने की सूरत में। सुकून आवर लोशन सूरज की तपश और डंग लगने की सूरत में राहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लिनिकल थर्मामीटर, एनाल्जेसिक टैबलेट्स, दर्द खत्म करने वाली गोलियां, सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल, जैसा कि एस्प्रिन या पैरासीटामोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, सो प्लीज डियर स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ख्याल करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।